Lan Academy 444 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में मुख्तलिफ़ ट्रेड्स की भर्ती जारी है, जिसमें कुछ लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों का भी जो है वो टेस्ट बाकी हैं। तो इसमें फ़िज़िकली कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे, तो उनकी तो प्रिपरेशन जो है वो जारी थी, लेकिन कुछ लोग जो है वो मैंने सोचा कि ऐसे भी होंगे जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो क्यों ना हम कुछ जो है वो ऐसी वीडियो बना दें कि जिसमें उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ऑल सिलेबस, पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, टेस्ट कैसे होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेस्ट किस पर होगा, टेस्ट पास करने के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू में किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा, कौन सा ट्रेड मिलेगा, टेस्ट वाले दिन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी चाहिए, टेस्ट कैसे दें कि इजीली पास हो जाए। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जिनके जो है वो जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। और वो लोग जिन्होंने बिल्कुल अभी तक जो है वो कोई भी टेस्ट में अपेयर नहीं हुए और पाकिस्तान एयरफोर्स का टेस्ट नहीं दिया पहले, उनको कोई हॉनर नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएं और आपके लिए टेस्ट जो है वो पास करना आसान हो जाए। तो सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में इसमें आपको सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 पार्ट होते हैं, जिसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको मुख्तलिफ ज़हानत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चन है, ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट ए सन, व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए। यानी कहता है कि ए जो है वो फादर है, वालिद है बी का, लेकिन बी जो है वो बेटा नहीं है ए का। तो क्या रिलेशन है? तो अगर आप यहाँ देखें ऑप्शंस आपके पास हैं, तो अंकल, कज़न, फादर, डॉटर। अब आप देखें कि बेटी भी तो है ना, तो वो सन तो नहीं है, लेकिन उसका रिलेशन तो है ना बाप का। तो यहाँ क्या है जी, डॉटर जो है वो उसका ये एक्यूरेट या राइट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की, जो दूसरा पार्ट होगा इसमें, तो इसमें इस तरह की आपको जो है वो दिखाई जाएंगी, कुछ पिक्चर्स वगैरह आपके सामने आएंगी। तो उसमें एक जो है वो पॉइंट दिया गया होगा, मिस होगा, तो आपने उसको चेक करना है। जैसे यहाँ आप देखें कि ये एक सर्कल के अंदर जो है वो एक ये मुसल्लस रखी गई है, और इसको अगर कन्वर्ट किया गया, आगे सर्कल के अंदर सर्कल लगाया गया, फिर आगे वो सर्कल को बाहर निकाल दिया गया और उसको अंदर कर लिया गया है। अब इन्होंने आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो अब उन्होंने पूछा कि जी इसका आंसर क्या होगा जी। तो यहाँ इस पिक में आप देख सकते हैं कि देखें, पहले इसने क्या किया है कि वो डब्बा से दिया और उसके अंदर मुसल्लस बनी हुई है। आगे इसने क्या किया, दूसरे यहाँ देखें आगे डब्बा है, लेकिन इसके अंदर क्या किया, उसने चेंज कर दिया, उसको सर्कल में ले आया है, गोल दायरा बना। आगे यहाँ देखिए इसने क्या किया, ऐसे उसको सर्कल कर दिया, उसके अंदर मुसल्लस है। अब आप देखेंगे इसको हमने क्या करना है, इसको देखें, वहाँ ये सर्कल ही रहेगा, लेकिन इसको हमने चेंज करना है कि हमने कौन सा चेंज करना है, इसके अंदर ही सर्कल ही लेकर आना है। सर्कल क्यों लेकर आना है? क्योंकि जो बैरूनी है यहाँ पर आप देखें वो सेम रहेगी, लेकिन जो इंटरनल है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ये इन्होंने गोल दायरा दिया, लेकिन आगे उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। यहाँ पर इन्होंने गोल दायरा दिया हुआ है, ठीक है जी, और उसके अंदर सर्कल है। तो ये इसके अंदर यानी सर्कल डब्बा है, लेकिन इसके अंदर मुसल्लस है, तो ये नहीं बनता। ये है सर्कल, बाहर भी सर्कल है और अंदर भी सर्कल है, दायरा ही आता है। तो ये जो इसका आंसर है वो सी बनता है। तो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, दूसरा जो टेस्ट है आपका वो इंग्लिश का होगा, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पेलिंग जो है वो एरर्स जो होते हैं, और सिंपल टेंसेस, फिर इसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको जो है वो आएंगे। तो अगर इसमें जो है वो जैसे आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिव वॉइस, ये सारी बेसिक ग्रामर है जो पहले आप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेलिंग एरर्स की या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की कि ये कहाँ से आएंगे, तो ये जनाब आपकी जो मैट्रिक की जो बुक है उसमें से आपको आएंगे। इसके अलावा आगे हम बात करें फिज़िक्स की, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो मेजरमेंट्स है, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है, मोशंस एंड फोर्स है, वर्क एंड एनर्जी है, वेव्स है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है। तो ये जो इस तरह के टॉपिक्स हैं वो आप को फिज़िक्स में उनमें से क्वेश्चंस आएंगे। अगर हम बात करें मैथ की, तो इसमें फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस वगैरह जो हैं वो पूछी जाएंगी।
तो इसके बाद आगे जो नेक्स्ट होगा टेस्ट वो आपका BRS होगा, यानी बेसिक रिलीजियस सेंस के मुतल्लिक पूछा जाएगा। तो इसमें अरकान इस्लाम, कुरान और हदीस, नमाज, फ़िक़्ह वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह ये आपके टोटल 5 टेस्ट होंगे, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आपका इंटेलिजेंस होगा, दूसरा आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा, तीसरा आपका फ़िज़िक्स का होगा, चौथा आपका मैथ का टेस्ट होगा और पाँचवा आपका BRS का टेस्ट होगा। तो जी ये है जी आपका इस तरह 5 टेस्ट होंगे टोटल। तो इसके बाद बात करते हैं कि जी टेस्ट किस चीज़ पर होगा। तो टेस्ट आपका भाईजान कंप्यूटराइज होगा और कंप्यूटर मैनुअल नहीं होगा, तो आप कंप्यूटर के हवाले से ही प्रिपरेशन करके जाइएगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि जनाब आपने अपना टाइम जो है वो बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, क्योंकि आपका हर टेस्ट जो है उसका टाइम चल रहा होगा आपके कंप्यूटर के ऊपर। तो जो ही आपका टाइम ख़त्म होगा तो उसके बाद आप जो है वो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा और वो आगे मूव नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम स्टार्ट होने तक। तो इसलिए इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय जस्ट आपने अपने कंप्यूटर पे फोकस रखना है, इधर उधर टाइम ज़ाया नहीं करना। इसके अलावा आपको जो है वो वहाँ का कोई क्लिप बोर्ड और कोई इस तरह की जो है वो पेपर वगैरह लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। जस्ट आपको वहाँ पर एक छोटा सा पेज मिलेगा, लेकिन उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप मैथ और फिज़िक्स के लिए कोई सोल्यूशन जो भी आप निकालना चाहते हैं तो वहाँ उसको निकाल सकें। इसके अलावा वहाँ पर आपको इस तरह की शेप मिलेगी, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन होगा, उसके बाद सर्कल बने होंगे 4। तो उसमें आपने माउस के ज़रिए जो है वो उस सर्कल के अंदर डॉट लगाना है। तो एक दफ़ा याद रखें कि आपने अगर आप उसको लगा लिया, जिस पर भी क्लिक कर लिया, तो यहाँ पर आपके पास होगा नेक्स्ट का ऑप्शन या प्रीवियस का। तो अगर आपने उसको क्लिक करके अगर आप उसी क्वेश्चन पे ठहरते हैं और आपको फ़ौरन लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, दूसरा है, तो आप उसको फ़ौरन तो कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया तो देन आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रा आपने सोच समझ कर जो है वो उसको क्लिक करना है कि जो आपको लगता है कि वाकई ये राइट आंसर है, तो फिर उसको क्लिक करके आगे आपने उसको देन मूव करना है नेक्स्ट। तो ये भाईजान बिल्कुल जो है वो एक कह लें कि नॉकआउट सिस्टम की टाइप होता है पेपर, क्योंकि इसमें ये होता है कि जिस टेस्ट में भी आपने फेल हो जाना, फॉर एग्जांपल आप इंटेलिजेंस में ही फेल हो जाते हैं तो आपको आगे बिल्कुल जो है वो नहीं जा पाएंगे आप। यानी ये बाकी टेस्ट की तरह नहीं होता जैसे आम होता है कि जी सारे टेक्स्ट का सारे जो है वो सब्जेक्ट का मिक्स ही टेस्ट ले लिया जाता है और फिर उसके बाद मेरिट बनाया जाता है, तो किसी सब्जेक्ट में आपके काम आ गए, किसी में ज़्यादा, तो आप पास हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर आप जिस लेवल पर, जिस स्टेज पर भी आप फेल हो जाते हैं, वहीं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बिल्कुल जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो आगे जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अगर आप पास कर जाते हैं देन आपको कंग्रेचुलेशन कहा जाएगा और अगला टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से जिस तरह आप पास करते जाएंगे तो आगे जो है वो आप मूव करते जाएंगे। तो जब आपका टेस्ट जो है वो हो जाएगा, अगर आप सारे टेस्ट जो हैं ये आप क्लियर कर जाते हैं, तो उसके बाद आपको जो है वो उसी सेंटर पर जो है वो इंटरव्यू के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन अगर आपका जो है वो उस दिन ज़्यादा है या आप लेट हो गए हैं तो आपको 1-2 दिन बाद की डेट दी जा सकती है इंटरव्यू के लिए। तो इस पर जो है वो कौन से किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये टेस्ट के हवाले से भी हम वीडियोस बनाएंगे और इंटरव्यू के हवाले से भी 2-3 वीडियोस हम लोग बनाएंगे, जिसमें आपको सारे जो है वो क्वेश्चंस की क्लियरेंस मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद ये होता है कि अगर हम बात करें कि आपने क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं, तो जनाब उस दिन आपने जितने भी आपके ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका डोमिसाइल है, आपका CNIC और आपकी जो है वो पिक्चर्स जो हैं पासपोर्ट साइज़, ये आपने लेकर जानी है। और जो आपका रेलिवेंट टाइम उन्होंने दिया हुआ है उस पर आपने उस दिन अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, तो ताकि बाद में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बने, ये चीज़ें लेकर जाइएगा। और क्योंकि वहाँ उन्होंने आपसे हार्ड फॉर्म में जो है वो फिल करवाएंगे और वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अटैच करनी होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि ट्रेड कौन सा मिलेगा, तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आप इस सेंटर को पास कर जाएंगे देन आपको मूव किया जाएगा कोहाट। तो वहाँ पर आपका जाकर जो है वो दोबारा से आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा। वो उस टेस्ट को पास करने के बाद आपने जो है वो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वहाँ पर का मुख्तलिफ जो है वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे और एट द एंड उनका भी एक टेस्ट होगा। तो आपका ये जो इनिशियल टेस्ट है इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है और फिर वहाँ आपका जो टेस्ट है उसमें, और फिर जो उस ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने किस तरह से परफॉर्म किया है, ये सारा का टोटल मिलाकर आपको जो है वो ट्रेड जो है वो उस मेरिट की बुनियाद पर आपको ट्रेड अलॉट किया जाएगा। तो ये है जी इसकी जो है वो डिटेल।
उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अब क्लियर हो गई होंगी और वो जो एक बड़ी परेशानी थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने सर्कल के साथ शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।